तो हमारे कहने के मतलब कीचड़ को कीचड़ से धोया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं धोया जाता है। तो एक तो न समझ में माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी कुछ बोल दिए और उस पर अगर हम बोले जीवा काटने तो ये संत का जो है वाणी नहीं होना चाहिए। संत का वाणी होना चाहिए मधुर, संत का वाणी होना चाहिए ऐसा नाप तोल के जो हमारे जनता में अच्छा मैसेज जाना चाहिए। संत का ये वाणी, संत का वाणी ये नहीं होता है जो हम जीवा काट लेंगे तो हम गर्दन काट लेंगे, ये संत की वाणी नहीं होती है। नहीं, जो मनुस्मृति को लेकर कहा है, अगर ये लाइन मनुस्मृति में है तो बिल्कुल मनुस्मृति का आप भी विरोध करना चाहेंगे? अगर ये लाइन लिखा हुआ है मनुस्मृति में तो बता रहे हैं तो मनुस्मृति में सिर्फ एक ही लाइन तो नहीं लिखा हुआ, कोई भी ग्रंथ में जो है, हम तो आपको पहले बताएंगे, कोई भी ग्रंथ अगर होती है तो उसमें पूरे उसको पढ़िए जी। अब हम मान लिया जब पूरा रामायण, अब जैसे वो बोले थे ढोल गमार शुद्ध पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, ठीक है, उसका अर्थ समझिए तुलसी बाबा क्या लिखे हैं। एक सवाल है, ढोल अगर आप लोग के सामने अगर हम रख दें और ढोलक को हम गोर ला के कहेंगे जे भाई आप अपना आवाज़ निकालिए तो ढोलक बजेगा? नहीं बजेगा। उसको बजाने की मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में रामायण लिखा हुआ है। तो इसमें भी क्या है, जैसे अयोध्यावासी जो है तो राजा के रूप में रामचंद्र जी को मानते हैं, हम लोग मिथिलावासी हैं। मतलब चूँकि राम जी का ससुराल हुआ जनकपुर, तो जनकपुर आपके हाजीपुर कोनहारा घाट तक जनकपुर है, पहले नेपाल में था ये सब, अब हिंदुस्तान में था। तो हम लोग राम को जो है दामाद की तरह मानते हैं, बहनों की तरह मानते हैं। तो रामायण जो है कहूँ से गलत नहीं है, उसको माननीय शिक्षा मंत्री जी को अध्ययन करना चाहिए। एक दो श्लोक पढ़ लेने से पूरा ग्रंथ गड़बड़ हो जाए ऐसा नहीं होता है। अगर एक ही स्कूल में 500 बच्चा पढ़ते हैं तो उसमें कोई बच्चा IAS भी हो जाते हैं, कोई IPS भी हो जाते हैं, कोई चोर भी हो जाता है, कोई औंठो छाप रह जाता है। तो इससे ऐसा नहीं है जो स्कूल खराब है या उस स्कूल का शिक्षक खराब है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। व्यक्तिगत आपका एक आध दो दोहा ऊपर है, हो सकता है उसका अर्थ नहीं समझ पाए, लेकिन इतना उनका विरोध हो रहा है तो हम चाहेंगे माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो एक बार रामायण का जो है अध्ययन करें। मंत्री जी ने बयान दिया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? मंत्री जी का व्यक्तिगत ये बयान है, रामचरितमानस पर जो है व्यक्तिगत बयान दिए हैं और उनको न समझ के कहिए, समझदारी न रहने के कारण रामायण जो है हम लोग को एक आचरण बनाना, चलना सिखाता है। अगर रामायण को अगर देखा जाए तो पिता और पुत्र का जो संबंध होता है तो राम और दशरथ जी का देखा जाए। एक आवाज़ पर 14 वर्ष के लिए राम वनवास चले, पिता का वचन निभाने के लिए। पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए तो माँ जानकी और राम जी का देखिए। सास पुतों का कैसा संबंध होना चाहिए, कौशल्या जानकी जी का देखना चाहिए। तो रामायण जो है हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक आचरण सिखलाता है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता का साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सास के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में रामायण लिखा हुआ है।
तो इसमें भी क्या है, जैसे अयोध्यावासी जो है तो राजा के रूप में रामचंद्र जी को मानते हैं। हम लोग मिथिलावासी हैं, मतलब चूँकि राम जी का ससुराल हुआ जनकपुर, तो जनकपुर आपके हाजीपुर कोनहारा घाट तक जनकपुर है। पहले नेपाल में था ये सब, अब हिंदुस्तान में था। तो हम लोग राम को जो है दामाद की तरह मानते हैं, बहनों की तरह मानते हैं। तो रामायण जो है कहूँ से गलत नहीं है, उसको माननीय शिक्षा मंत्री जी को अध्ययन करना चाहिए। एक दो श्लोक पढ़ लेने से पूरा ग्रंथ गड़बड़ हो जाए ऐसा नहीं होता है। अगर एक ही स्कूल में 500 बच्चा पढ़ते हैं तो उसमें कोई बच्चा IAS भी हो जाते हैं, कोई IPS भी हो जाते हैं, कोई चोर भी हो जाता है, कोई औंठो छाप रह जाता है। तो इससे ऐसा नहीं है जो स्कूल खराब है या उस स्कूल का शिक्षक खराब है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। व्यक्तिगत आपका एक आध दो दोहा ऊपर है, हो सकता है उसका अर्थ नहीं समझ पाए, लेकिन इतना उनका विरोध हो रहा है तो हम चाहेंगे माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो एक बार रामायण का जो है अध्ययन करें और उसमें अपना कुछ सुधार करें। इस तरह का बयान न दे, चूँकि उनके बयान देने से हमारे बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है एक खराब मैसेज आता है और मेरा इससे बिहार का जो है मान हानि पर पड़ता है। तो माननीय शिक्षा मंत्री से यही आग्रह करेंगे जो रामायण पढ़े और उसको खंडन करें। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो पूछे जो रामायण। सर वो तो बोल रहे हैं कि हमको पूरा समझ में आ रहा है लेकिन हम अपनी बातों पे अटल हैं। अब हमारे कहने के मतलब अगर हम कुछ नहीं जान रहे हैं, हम बड़े विद्वान तो नहीं हैं, तो माननीय शिक्षा मंत्री के समझ में है जो मतलब यही गलत है तो उनका तो खंडन उनके अशोक चौधरी जी जो हैं उन्हीं के गठबंधन में मंत्री जी हैं वो भी सर आपका क्या डिमांड है? हम लोग तो यही बार बार मंत्री जी को आग्रह करेंगे जो मंत्री जी इस रामायण को जो है अब पढ़िए। एक दो दोहा पढ़ लेने से रामायण गलत हो जाए, एक दो श्लोक पढ़ लेने से गीता गलत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। माननीय मंत्री जी फिर से रामायण को पढ़े, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई विद्वान आदमी को बुला के रामायण के बारे। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण अगर जन्म से भी ब्राह्मण है और वो ज्ञानहीन भी है, ज्ञान रहित भी है, तो भी वो पूजनीय है। लेकिन अगर शूद्र व्यक्ति अगर वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है फिर भी वो पूजनीय नहीं हो सकता। सम्मान का अधिकार हो सकता है लेकिन पूजनीय नहीं हो सकता। इसे आप कैसे देखते हैं? ज्ञान से बड़ी जाति है क्या? बता रहे हैं, ब्राह्मण जो होते हैं तो हम लोग जन्म से ब्राह्मण नहीं होता जी। कर्म जो है, कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी है कर्म से होता है। हम लोग में अगर आप जन्म ले लिए तो जन्म आप अगर ब्राह्मण कुल में ले लिए तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाए। जब तक हम लोग में एक जनेऊ संस्कार है, जब जनेऊ हो जाती है यज्ञों पवित्र उसको कहा जाता है, उसके बाद यज्ञों पवित्र के बाद ही हम ब्राह्मण कुल में हमारा गिनती होगा। तो कर्म से होता है। हम कहते हैं वाल्मीकि जी क्या थे? एक मतलब निम्न जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन रामायण लिखे ना। बिल्कुल। तो क्या वह रामायण ब्राह्मण नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। क्या वह सहनी नहीं पढ़ते हैं? राजपूत नहीं पढ़ते, सब जात पढ़ते हैं। तो ये वोट का राजनीतिक होता है और हम यही आग्रह करेंगे, मीडिया भाई से भी आग्रह करेंगे और नेता लोग से भी आग्रह करेंगे जो चुनावी मुद्दा, इलेक्शन मुद्दा में कोई भी संविधान में लिखा हुआ है, कहूँ नहीं लिखा हुआ है जो एक मंत्री हो या एक संसद हो या एक MLA हो चाहे राष्ट्रपति हो, इन्हीं का योग्यता नहीं लिखा हुआ है। तो जो भी बनेंगे, चूँकि आज अगर शिक्षा मंत्री बने तो आज हमारा जनता जो है चुने पहले उनको विधानसभा के लिए
तो जब चुनाव में जनता हमारा चुन के भेजा, उसके बाद वो पहले विधायक का शपथ ग्रहण किए, उसके बाद नहीं वहाँ देखा गया जो भाई मंत्री लायक हैं, चूँकि प्रोफेसर भी उनके लगा हुआ है, हो सकता है किसी कॉलेज में प्रोफेसर भी होंगे, तो हुआ जो भाई प्रोफेसर हैं तो शिक्षा विभाग इनको दिया जाए। इस बयान के लिए मंत्री को अपना बात वापस लेकर माफ़ी मांगना चाहिए सर। आपका डिमांड? अगर दिखना चाहिए कि इससे जनता अगर आक्रोशित हो रहा है या अगर इससे गलत मैसेज सर आप आक्रोशित हैं? आक्रोशित क्या होगा, हमारे को न हम तो यही कहेंगे मंत्री जी का न समझ के ने ये बयान दिया है, और हम यही मंत्री जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे जो इस तरह का बयान जो है धर्म के प्रति न।